ये 3 मई को होने वाली नीट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। जहां तक मुझे पता है, किसी भी कॉलेज में लगभग 95% छात्र भौतिकी से डरते हैं क्योंकि उन्हें भौतिकी डरावनी लगती है। वे ग्रैंड टेस्ट तो लिखते हैं लेकिन भौतिकी में अंक नहीं ला पाते। हालांकि मैंने ये बात कई बार अपने वीडियो में कही है, भौतिकी में 80 अंक लाना बहुत 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 आसान है। लेकिन ज्यादातर छात्र, चाहे वे किसी भी कॉलेज में पढ़ते हों, यहाँ तक कि आप जिन टॉप कॉलेजों का नाम ले सकते हैं, वे सिर्फ 40 या 50 अंक लाने के लिए भी बहुत संघर्ष करते हैं। किसी भी परीक्षा में उन्नत परीक्षा को छोड़कर भारत में आयोजित होने वाली किसी भी इंजीनियरिंग या मेडिकल से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में 50% से अधिक प्रश्न सूत्रों पर आधारित होते हैं। लेकिन एक छात्र के पास कोई शॉर्ट नोट्स नहीं होते, कोई त्वरित पुनरावृत्ति संसाधन नहीं है। इस समय हर कोई ब्रांड टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट की ही बात कर रहा है। असल में ग्रैंड टेस्ट से किसे फायदा होता है? सिर्फ उन्हीं को जिन्होंने पूरा सिलेबस पूरा कर लिया है और जो पूरी तरह से परफेक्ट हैं। जब वे ग्रैंड टेस्ट देते हैं तो वे पहचान सकते हैं कि उनकी कमियां कहाँ हैं। इस स्तर पर अगर कोई औसत छात्र ग्रैंड टेस्ट में फिजिक्स में सिर्फ 20 या 30 अंक ही ला रहा है, तो ग्रैंड टेस्ट देना बंद कर दें। इसके बजाय केवल सूत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। इसका मतलब है कि कम से कम उन टॉपिक्स के सूत्रों की रोजाना कम से कम 5 बार पुनरावृत्ति करनी चाहिए। ठीक है, हर कोई जानता है कि 2025 नीट परीक्षा 130 पर है, जो नीट और आईपी के इतिहास की सबसे कठिन परीक्षा है। भले ही यह सबसे कठिन परीक्षा है, फिर भी 23 प्रश्न सीधे सूत्र आधारित हैं। अगर आपको सूत्र पता है, तो आप सीधे संख्यात्मक मान रख सकते हैं और आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए, बात यह है कि हमें मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। हमारे लिए ये सब सिर्फ कड़ी मेहनत है, स्मार्ट वर्क नहीं। ये है आपकी 2000 फिजिक्स 2025। यहाँ ये समस्या एक माइक्रोस्कोप मिल्चर की आवर्धन शक्ति के बारे में है। आवर्धन शक्ति m बराबर है L बटा एफ नॉट गुणा D बटा एफ के। ये सीधा सूत्र प्रतिस्थापन है। दूसरा, आमतौर पर जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं और आवेश विचलित होता है, तो वेग सदिश v बराबर होता है E बटा b के। यह हर नोट्स के सेट में लिखा होता है। हर व्याख्याता इसका उल्लेख करता है। ये एक सीधा सूत्र है। अगला है S बराबर ut प्लस 1/2 at वर्ग। यदि प्रारंभिक वेग 0 है तो t बराबर होता है 12 गुणा वर्गमूल 2s बटा a के। अतः t अनुक्रमानुपाती है s बटा रूट a के। यह मूलभूत सूत्र है। लेकिन यदि यह एक ढलान वाला तल है और वह चिकना है, तो a होता है g साइन थीटा। यदि वह खुरदुरा ढलान वाला तल है, तो a होता है g साइन थीटा माइनस k कोसाइन थीटा। अतः T1/T2 यानी T चिकना बटा T खुरदुरा बराबर होता है खुरदुरा त्वरण बटा चिकना त्वरण का वर्गमूल। इसे भी औपचारिक रूप से लिया जाता है और यह भी सीधा है। औपचारिक दृष्टिकोण में सबसे अच्छा कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अतः अंत में यह इसी पर आ जाता है। यदि अंतिम गतिज ऊर्जा 0 है, तो किया गया कार्य F गुणा S वह बराबर होता है गतिज ऊर्जा के अनुपात के। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो परीक्षाओं में कई बार बार पूछा जाता है। यदि सीसी बराबर है ई नॉट बटा वी नॉट के, तो जब दो दिए हों तब हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की दिशा तय कर सकते हैं। अगर सी दिया है, ई दिया है, तो आप बी बार निकाल सकते हैं। सी बार बराबर है ई बार क्रॉस बी बार। सी कैप बराबर है ई कैप क्रॉस बी कैप। ये सूत्र आधारित है और ये भी सीधे सूत्र आधारित है। अगर आपके शरीर को किसी ऊंचाई से गिराया जाए, तो जमीन पर पहुंचते समय इसकी वेग का वर्गमूल लागू होता है। इंपल्स बराबर है संवेग में परिवर्तन के अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। यह सूत्र आधारित प्रश्न है तो बहुत। इसी तरह चुंबकीय आघूर्ण m बराबर है ni के। सरल सूत्र। और यह तब है जब लेंसों को संपर्क में रखा जाता है। परिणामी शक्ति, परिणामी आवर्धन, सीधा सूत्र। और एक एलसीआर सर्किट या किसी भी सर्किट में आईआरएमएस बराबर होता है वीआरएमएस बटा जी के। इसलिए वीआरएमएस बटा वर्गमूल एक्सएल माइनस एक्ससी का पूरा वर्ग प्लस आर का वर्ग। और फेज डिफरेंस 10 फाई बराबर है एक्सएल माइनस एक्ससी बटा आर के। इसी तरह सीधा सूत्र ये तीनों। यहां देखिए 23 गुणा 492।
उदाहरण के लिए अगर आपने उत्तर दिया 20, 20 गुणा 40 सी 2025 में आपको 18 अंक मिले। हम उन्हें उँगलियों पर गिन सकते हैं, उँगलियों की पोरों पर। बहुत ही कम है। लेकिन इस साल नीट उतना कठिन नहीं है जितना कि 2025 में था, शायद। लिबरल का मतलब हम कम से कम 30 सवाल सीधे फ़ॉर्मूला से आने की उम्मीद कर सकते हैं, सबसे अच्छा। इस समय पर आपको फ़ॉर्मूले पढ़ने चाहिए। फ़ॉर्मूले पढ़िए। यहाँ मैंने एक तैयार किया है, जैसा कि मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था। ये ब्लॉक 1 है जिसमें यूनिट्स और डायमेंशंस, वेव, ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, सीएम वेव्स शामिल हैं। नीट में इसमें से 7 सवाल आते हैं। मेन में देखिए 4 सवाल आते हैं। यही मैंने मेन की पहली शिफ्ट के बाद मैंने ये दूसरी शिफ्ट के लिए तैयार किया था। अगर आप कोई भी पेपर चेक करें, मेन में इन चैप्टर्स से 4 सवाल आते हैं। नीट में 7 सवाल और ईएम सेट में 6 सवाल आते हैं। लेकिन अब ये सारे चैप्टर आसान हैं। हर चैप्टर में अधिकतम सिर्फ 10 फ़ॉर्मूले होते हैं। इन सभी को एक जगह लिख लें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी तरह ब्लॉक 2 ड्यूल नेचर, एटॉमिक, न्यूक्लियर, सॉलिड्स, फ्लूइड्स, ऑसिलेशंस और वेव मोशन, यहाँ भी नीट में इनसे 8 सवाल आते हैं। मेन में जहाँ मैंने 4 कहा था, इस साल असल में 5 या 6 सवाल आए थे। एमसीटी में इनमें से 10 सवाल आते हैं। ये भी आसान चैप्टर है। अगर आप ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को मिलाते हैं, तो नीट के छात्रों को यहाँ 7 सवाल मिलते हैं और यहाँ 18 से 15 सवाल मिलते हैं, यानी आप 60 नंबर ला सकते हैं। आरक्षण वाले छात्रों के लिए 40 नंबर लाना ही सीट पक्की करने के लिए काफ़ी है। इसका मतलब है कि सिर्फ ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 पढ़कर आप आसानी से 60 नंबर ला सकते हैं। अगला ब्लॉक 3 में, जिसमें ज़्यादा वेटेज है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस, इंडक्शन और एसी, बस सभी फ़ॉर्मूलों पर ध्यान दें। यहाँ से 10 सवाल आएँगे। अगर आप यहाँ 15 सवाल हल करते हैं और फिर वहाँ 12, 0, 15, 15 और 20, तो इसका मतलब है कि आपको 80 नंबर मिलेंगे। आखिर में इन 3 बॉक्सों से 25 सवाल आएँगे। नीट में इसका मतलब है 100 नंबर। मैंने इन सभी को डिकोड कर दिया है। नीट फिजिक्स ब्लॉक 1 में जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स, इन सभी से सवाल आए हैं। उदाहरण के लिए माप n1u1 बराबर है n2u2 के। ये सवाल 2011 में आया था। प्लेन एंगल 2020 में आया था। इसी तरह विभिन्न भौतिक राशियों के डायमेंशनल फॉर्मूले 2024 में आए थे। 3 पैरामीटर वाले टर्म्स निकालना 2017, 2018 और 2021 में बार-बार आया। मैंने इन्हें डिकोड किया है, साथ ही वेव ऑप्टिक्स जैसे चैप्टर्स भी। मैक्स और मिन इंटेंसिटी के फॉर्मूले 2016 डीएससी में आए थे और फिर 2024, 2023, 2020, 2019, 2018, 2017, 2015 और 2014 में भी। ये बार-बार आता है। मैंने आपके लिए फर्स्ट और सेकंड ईयर के सभी चैप्टर्स पूरी तरह डिकोड कर दिए हैं। अतिरिक्त अंक के लिए मैंने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के हर फॉर्मूले को सूचीबद्ध किया है और यह भी बताया है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के किन चैप्टर से सबसे ज्यादा फॉर्मूले बार-बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने इसे डिकोड किया है और जिसे भी यह पूरी पीडीएफ चाहिए वह इसे प्राप्त कर सकता है। यह है मेरा व्हाट्सएप नंबर 9। सर, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुझे पीडीएफ भेजें। मैं आप सभी को पीडीएफ मुफ्त में भेज दूंगा। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि जिनके पास आरक्षण है या जो न्यूनतम अंक चाहते हैं, उनके लिए फिजिक्स निश्चित रूप से एक निर्णायक फैक्टर है। इसमें कोई शक नहीं है। चाहे आप किसी अच्छे कॉलेज में सीट चाहते हो या कम से कम सीट सुरक्षित करना चाहते हो, फॉर्मूले ही सबसे जरूरी हैं। इस ग्रैंड टेस्ट, उस ग्रैंड टेस्ट या किसी भी ग्रैंड टेस्ट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इन 10 दिनों में केवल फॉर्मूलों पर ही ध्यान केंद्रित करें। तो हर दिन, जैसा कि मैंने कहा, ब्लॉक 1 पढ़ें, लेकिन मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूँगा और अगर किसी को अभी भी इसकी ज़रूरत है, तो मैंने हाल ही में एक किताब जारी की है। ये है डीजेआर फिज़िक्स कैप्सूल, जिसमें पहले और दूसरे साल के सभी फ़ॉर्मूले शामिल हैं। इसमें मेरे सभी हस्तलिखित शॉर्टकट्स और ट्रिक्स भी हैं और वह भी रंगीन में। ये सबसे प्रभावी तब होता है जब इसे रंगीन में प्रिंट किया जाए। दिखने में यह पढ़ने के लिए बहुत आकर्षक है। यह आज से ही अमेज़न पर उपलब्ध है। अगर आप हैदराबाद में हैं और ऑर्डर करते हैं, तो आपको ये 2 या 3 दिनों के भीतर मिल जाएगा।
जब आपके आखिरी एग्जाम से पहले सिर्फ 5 दिन बचे हों या आपके पास सिर्फ 6 या 7 दिन भी हों, अगर आप इस पूरी किताब को रिवाइज कर लेते हैं तो आपको ठीक-ठीक पता चल जाएगा कि डिकोडिंग में हर टॉपिक कितनी बार आया है। लेकिन इस किताब में डिटेल में फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। ये आज से ही अमेज़न पर उपलब्ध है, तो जाकर इसे खरीद लें।